नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। तो आपके मुद्दे में आज बात हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर सीएम की कुर्सी संभालते ही मोहन यादव बेहद एक्शन में नजर आ रहे हैं। और मोहन यादव के फैसलों के ट्रेलर ने एमपी की सियासत में एक तरह से हलचल मचा दी है। लाउड स्पीकर और खुले में मीट की बिक्री पर रोक जैसे फैसले को लेकर के सियासत भी तेज हो चुकी है। आज चर्चा इसी मसले पर और कुछ सवाल सामने रखेंगे। सवाल यह कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पहले ही फैसले से हलचल क्यों मची है। सवाल यह भी कि पहली कैबिनेट का पहला फैसला महज ट्रेलर भरे। अपने फैसलों से सीएम आगे के लिए क्या संदेश दे रहे हैं। सीएम के फैसले भावी एजेंडे को तय करने वाले हैं। और सवाल यह भी कि लोकप्रिय फैसलों से लंबी होगी क्या अपनी सरकार की लकीर। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे और इसके लिए बातचीत के लिए एक खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद होगा। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा देते हैं, इसके बाद इसी पर चर्चा की शुरुआत। मुख्यमंत्री मोहन यादव के चार्ज संभालते ही प्रशासन भी रिचार्ज हो गया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि नए सीएम मोहन यादव पूरी तरह एक्शन में हैं। हालांकि मोहन यादव को अभी शपथ लिए बमुश्किल 2 दिन ही गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने ट्रेलर से ही हलचल मचा दी है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि आते ही कैसे सीएम ने अपने फैसलों से अपने इरादे जता दिए हैं। इन 5 अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री के फैसलों पर प्रशासन अमल कर रहा है। खरगोन में खुले में चल रहे मीट दुकानों पर प्रशासन ने एक्शन लिया, तो उज्जैन में भी मीट दुकानों पर प्रशासनिक अमला पहुंच गया। उधर अशोकनगर में तेज आवाज कर रहे डीजे को जब्त कर लिया गया। तो उज्जैन में धार्मिक स्थलों से लोग लाउड स्पीकर उतारते नजर आ रहे हैं। तो अगर कहा है और आदेश किया है उसका इम्प्लीमेंट करने का, तो क्या बुराई है, होगा। अपन चाहते हैं कि भाई उनका पालन हो, जो नियम है कानून है उसका पालन होना चाहिए, तो होगा। कर रहे हैं कोशिश पूरी। वहीं भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला करने के आरोपी के घर बुलडोजर चलाया गया। दरअसल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले मोहन यादव ने रोड पर खुले में बिक रहे मांस, मछली और अंडे की दुकानों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए, जिसके बाद सभी जिलों में अब प्रशासन ने इसे अमल में लाने के लिए एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उधर मोहन यादव के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन भी सक्रिय हो गया है। भोपाल के संवेदनशील इलाके काजी कैंप में भी मीट दुकानों को बंद कराने की मांग उठने लगी है। भोपाल के पूर्व मेयर आलोक शर्मा ने इस संबंध में कलेक्टर से मुलाकात भी की। प्रदेश में गुमास्ता एक्ट लागू है। इस एक्ट को लागू करने को लेके जहाँ पे कुछ कमी रह गई, जिसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, कांग्रेस शासनकाल के दौरान कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, 1.5 साल दुर्घटना बस, और उनके इशारे के ऊपर पुराने भोपाल में कांग्रेस विधायक के संरक्षणों के कारण यहाँ पे कानून का ठीक ढंग से पालन नहीं हो रहा। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, और इस राजधानी में 2 कानून चल रहे हैं। सारे बाजारों में गुमास्ता एक्ट का पालन हो रहा है, परंतु पुराने भोपाल में काजी कैंप है, लक्ष्मी टाकीज है, बुधवारा है, इमामी गेट है। क्या ये पाकिस्तान में आ गए? बहरहाल कहावत है कि किसी काम की शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए। सीएम मोहन यादव ने भी ठीक ऐसा ही किया। उज्जैन में मीट दुकानों और लाउड स्पीकर पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। उज्जैन में जगह जगह से लाउड स्पीकर उतारने की तस्वीरें आ रही है, तो वहीं अवैध रूप से खुले में चल रही कई मीट दुकानों पर बुलडोजर भी चलाया गया। अब सीएम मोहन यादव के इस एक्शन की तुलना कुछ लोग यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से कर रहे हैं, तो कुछ इसे पुराने दिग्गजों के मुकाबले अपने लिए बड़ी लकीर खींचने की कवायद बता रहे हैं। वजह जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्रेलर से ही मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। टीम न्यूज स्टेट। जी हां, सवाल यही है कि क्या ये अभी महज ट्रेलर है और पूरी पिक्चर बाकी है, क्योंकि कम से कम शुरुआत तो दिखाई दे रही है और यह भी दिख रहा है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है, उसके एजेंडे में कौन से मुद्दे हैं और वो आगे अपनी सरकार कैसे लेकर के चलाने वाले हैं, इसको लेकर के उनका एक्शन ही
कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। तमाम सवाल हैं और तमाम जो पहलू हैं उन पर हम जरा बातचीत करेंगे। यह भी देखना होगा कि इन सब का असर क्या 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा और क्या उसी को ध्यान में रख करके इस तरीके के एक्शंस और फैसले लिए जा रहे हैं। बातचीत के लिए खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया, उनसे परिचय करा दे। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। जयंत वर्मा मौजूद है हमारे साथ, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। जयंत सर, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता गोविंद मालू जी मौजूद है। गोविंद जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस नेता आरपी सिंह साहब मौजूद है हमारे साथ। आरपी सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जयंत वर्मा सर, शुरुआत में आपसे ही करना चाह रहा हूं, समझना चाह रहा हूं कि इस फैसले का मतलब आप क्या समझते हैं। ठीक है, एक फैसला लिया गया और उस पर अमल भी हो रहा है, लेकिन पहला फैसला यह लेना कि धार्मिक स्थलों पर से लाउडस्पीकर हटाए जाए, मीट और जो है अंडे हैं वो खुले में ना बिके, ये जो फैसला लिया गया ये एक संकेत भी है और प्राथमिकता भी बताता है कि किस लाइन पर आगे सरकार चलने वाली है। और यूपी के योगी मॉडल से इसे जोड़ करके देखा जा रहा है। 2024 पर भी क्या इसका असर पड़ेगा और उसी को ध्यान में रख करके ये फैसले लिए जा रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं जो चल रही है। मैं समझना चाह रहा हूं कि आप देख क्या रहे हैं इन फैसलों में, जो ट्रेलर दिख रहा है, पिक्चर असल में क्या रहेगी। देखिए, ये जो पूरा फैसला है ये कोई नया फैसला नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि भाई आवाज जो होगी ये मस्जिद में, मंदिर में, ये लाउड स्पीकर की आवाज कितनी तेज हो सकती है। तो वो पुराना है, उसी पे अमल करने के लिए ये आदेश निकला है। दूसरा, खुले में मांस मछली नहीं बेचना, ये भी पहले से है कि नहीं बेचा जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ नहीं, पर प्राथमिकता बता रही है। और प्राथमिकता ये सर, आवाज आपकी कम आ रही है। मैं अपने पीसीआर के साथियों से कहूंगा कि मुझे कान में जरा आवाज दे दें ताकि मैं कम से कम अपने गेस्ट की आवाज सुन पाऊं और उसके बाद मैं कम से कम इस चर्चा को आगे बढ़ा पाऊं। जयंत सर, दोबारा से आप प्लीज अपनी बात रखिए। जी सर, आ रही है। हाँ, देखिए, ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये कोई आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो। हाँ सर, बताएं, बात पूरी करें। हाँ हेलो हेलो सर, हाँ, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, अपनी बात पूरी ये करें। पूरा का पूरा मामला है, ये कोई नया आदेश नहीं है। ये पूरा का पूरा आदेश जो है ये नया नहीं है। ये पहले से ही ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कितनी तेज आवाज होनी चाहिए मंदिर में, मस्जिद में, और खुले में मांस मछली नहीं बेचा जाना चाहिए। ये सब पहले का ही सर, तो ये मैं इसको रोक इसलिए रहा हूं अमल करने के लिए ऐसे तो ट्रैफिक नियम भी बहुत से बने हुए हैं। रेड लाइट आपने क्रॉस किया, अब 100 रुपए नहीं 500 रुपए, हेलमेट नहीं पहनेंगे तो 500 रुपए। लेकिन उसका ना इम्प्लीमेंटेशन जब नहीं होता है तो लोग भूल जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। तो जो पहली कैबिनेट में इस पर फोकस किया, क्योंकि देखिए तमाम वादे किए गए थे, लाडली बहनों की बातें हुई, बड़े लंबे लंबे बड़े बड़े वादे हैं और उनको भी अमल में लाने के लिए रोड मैप बनाने की बात तो कह दी गई है अधिकारियों से। लेकिन ये संदेश है क्या? पहले सब कुछ था, अब उस पर इंप्लीमेंटेशन को अगर यकीनी बनाया जा रहा है तो एक संदेश है क्या ये, और वो क्या है? हाँ, बिल्कुल संदेश है, बिल्कुल संदेश है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो आने के बाद इसी प्रकार के जो आदेश पहले दिए, उनकी प्राथमिकताएं जो हैं, तो प्राथमिकता में यह है कि भाई ये सब बंद किया जाए। और इसके चलते ये है कि एक तो दूसरा ये कारण है कि अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई है, परीक्षा के समय आने वाले हैं। तो इस सबको देखते हुए मुझे लगता है कि कोई नई बात नहीं है, प्राथमिकता है। और ये प्राथमिकता ये मैसेज कन्वे करने की है कि हमारा जो पूरा का पूरा जो हिंदुत्व का एजेंडा है और जो पूरा का पूरा संघ परिवार का एजेंडा है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि उसी दिशा में ये सरकार काम करेगी। एक चीज बहुत जल्दी से और समझ लूं, क्योंकि जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात होती है तो मोदी की गारंटी उसमें जुड़ जा रही है इस वक्त। क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देखिए विष्णुदेव साय लगातार कह रहे हैं कि मेरी प्राथमिकता है मोदी की गारंटी को पूरा करना। तो क्या ये जो फैसले लिए जा रहे हैं डबल इंजन और मोदी की गारंटी से नहीं इसे जोड़ा जाएगा? ये कहा जाएगा कि क्या मोदी जी की गारंटी है कि ये सब हो और ये फैसले लिए जाए? ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि उससे कनेक्ट होगा हर बात।
देखिए, ये मोदी जी की गारंटी वो तो सारे अखबारों में आई थी, उसमें ये बातें तो नहीं थी, पर ये है कि वो जो कैबिनेट का फैसला हुआ है उसमें यह है कि वो जो गारंटी है उसको सारे अधिकारियों को कह दिया गया है कि आप इसमें एक रणनीति तैयार करें, एक टाइम स्केल के भीतर इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और वो 1 हफ्ते के अंदर वो प्रस्तुत करें। तो मुझे लगता है कि वो तो प्राथमिकता है ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी गारंटी को इसलिए भी अमल करना है कि अभी 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, और लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसके लिए अभी 28 सीटें हैं तो 29 सीटें लानी है, 1 सीट का और इजाफा करना है। तो मुझे लगता है उसी दिशा में सरकार बढ़ रही है आगे। गोविंद मालू जी, हाँ सर, मैं आता हूं, आश्चर्य की बात। हाँ मैं आता हूं सर। गोविंद मालू जी, तो क्या हम ये माने कि यूपी के योगी मॉडल पर ही अब मोहन यादव सरकार भी आगे बढ़ने वाली है, और उसका असर तो हम देख रहे हैं। बुलडोजर मध्य प्रदेश में एकदम गरज चमक के साथ चल रहे हैं। मांस मछलियों की जो दुकानें हैं उस पर नगर निगम का अमला देखिए पहुंच रहा है। लाउड स्पीकर्स भी उतरते दिखाई दे रहे हैं। अक्सर आमतौर पे हम यूपी से ये तस्वीरें देख रहे थे, अब मध्य प्रदेश में उतना पालन नहीं हो रहा था, अब कराया। देखिए, मैं हमारे आदरणीय विशेषज्ञ बंधु को भी सुन रहा था। जी हाँ। उनका ये कहना था कि ये कोई हिंदुत्व का एजेंडा लागू किया। देखिए, जब कानून का पालन होता है तो सबके लिए समान रूप से आयद होता है वो कानून और उसकी क्रियान्वयन। तो ये कोई केवल मुस्लिमों के लिए है, हिंदुओं के लिए नहीं है, सबके लिए। और ये तो अभी उन्होंने बताया कि ये बहुत पुराना आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है, हम उसको यदि सख्ती से पालन आज करा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? तो कौन सा इसमें मॉडल आ गया? मॉडल ये है, योगी आदित्यनाथ हो या नरेंद्र मोदी जी हो, कि सख्ती से प्रशासन को चलाकर जन कल्याणकारी कामों को पूरा किया जाए। विकास के जो हमारा एजेंडा है, विकास का जो हमारा ब्लूप्रिंट है, उसको हम बहुत तेजी से उस रोड मैप को पूरा करें। ये एजेंडा है। मतलब कि किस तरह से चुस्त दुरुस्त करके नौकरशाही को ये सबक भी देना और ये हिदायत भी देना कि लेट लाली हिले हवाली नहीं चलेगी। जो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि ये काम होना है, मतलब होना है। इसमें एजेंडा क्या आ गया? इसमें एजेंडा है कि ये योगी आदित्यनाथ को इसलिए याद किया था कि सख्त तेवर उनके और सख्ती से काम करने के रूप में वो जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में क्या बुलडोजर पहली बार चला है? उससे पहले नहीं चले। ठीक है गोविंद मालू जी, मैं तो देखिए इस पर आ ही नहीं रहा था कि हिंदुत्व की लाइन है या नहीं है, वो जैन जी ने कहा और आप उस पर जवाब दे रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि योगी मॉडल पर चलेगा और इसका संदेश देना क्या चाहते हैं, मैं यही समझना चाह रहा हूं कि ये क्यों प्राथमिकता में। इससे पहले भी आपकी ही सरकार थी, कोई नई सरकार नहीं आई है, मुख्यमंत्री नए हैं, तो ये फैसले लागू कराने पर इतना जोर देने के पीछे की वजह क्या, इसका मैसेज क्या? पहले भी मुख्यमंत्री ने ये किया है, जमीनें मुक्त कराई अतिक्रमणकारियों से। अब हर समय एक ही चीज थोड़ी चलेगी, दूसरी चीज पर आए कि अब ये जो दूसरी चीज बाकी बची जिस पर अमल कम हुआ है उसको सख्ती से लागू कराना। और हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की इच्छा शक्ति का परिचायक भी है। प्रथम दृष्टया उन्होंने ये बता दिया है प्रशासन को कि उन्होंने खुद भी कहा कि हिले हवाले नहीं चलेगी। तो कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई संदेश है सर इसके पीछे? तो कुशल प्रशासक की पहचान। ओके सर, मैं आरपी सिंह साहब के पास भी जाना चाह रहा था, लेकिन एक सवाल जहन में है, मैं वो जरूर पूछ लूं जल्दी से कि आपने देखा होगा इसको लेकर के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी बातें कही गई और बीएसपी प्रमुख की तरफ से भी इसको लेकर ट्वीट किया गया। उन्होंने तो बाकायदा ये भी कहा कि आमतौर पर जो ये दुकानें चलाते हैं मांस मछली की या अंडे की, वो आप जानते हैं कि बड़े कमजोर वर्ग से आते हैं। कोई ठेला लगा रहा है, वो अंडा ऑमलेट बना रहा है, कोई छोटा आदमी है जो चिकन बेच रहा है, तो उन पर उनकी रोजी रोटी पर संकट भी आता है। अगर आपको ये करना है तो एक विकल्प कहीं देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए पहले? ऐसा लग रहा है रोजगार छीना जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं छीना जा रहा है। खुले में बिक्री के बारे में बंदिश सरकार ने लगाई है। गंदगी, दूषित न हो पर्यावरण, और जो लोग उससे देखिए, कहीं भी आप मच्छी मांस की दुकानें हैं वहां पर आप निकलना मुश्किल होता है, इतनी स्मेल, इतनी बदबू आती है, दुर्गंध आती है। आप उसको कवर्ड में करें। पहले समझाना जरूरी है या पहले बंद ही करा देना चाहिए? व्यापार से मना नहीं है, लेकिन खुले में लटका के मांस जो नहीं खाता है उसको बड़ा अनिजी होता है। आरपी सिंह साहब से जवाब ले लेता हूं। आरपी सिंह साहब, मैं आप पर ही आ रहा हूं कि ये जो फैसले लिए जा रहे हैं आपकी पार्टी और आप कैसे देख रहे हैं ये?
जनहितैषी है, कुशल प्रशासक का एक परिचायक है, ये गोविंद मालू जी कह रहे हैं। देखिए, मैं सिलसिलेवार तरीके से जवाब देना चाहता हूँ। जरूर। सबसे पहले तो मालू जी को ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि इससे पूर्व भी 18 वर्ष तक आपकी सरकार थी और आप शिवराज सिंह जी पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं निशाना साध रहे हैं कि वो चुस्त और दुरुस्त प्रशासन नहीं दे पाए, सरकार नहीं दे पाए, इसीलिए आपने उनको हटाकर मोहन यादव जी को लाए हैं। आपने स्वयं, आपका वक्तव्य है आज का ही, और आपने ही कहा है कि आज ब्यूरोक्रेसी को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए ये सब निर्णय लिए जा रहे हैं। तो पहली बात तो आप, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार की स्वयं ही मुझे लगता है कि उसकी कमियां बता रहे हैं। अब अहम बात यह है कि आज यदि एक नया मुख्यमंत्री आते हैं तो मध्य प्रदेश की प्राथमिकताएं क्या है, जैसा कि हमारे साथी जो हमारे पत्रकार महोदयों ने स्पष्ट किया, ये कानून पहले से थे, कोई नई बात नहीं थी। तो लागू इनकी पूर्व सरकार ने क्यों नहीं किया, सख्ती से उसको लागू क्यों नहीं किया। और एक और महत्वपूर्ण बात जो पोलराइजेशन की हमारे पत्रकार महोदय ने की, निश्चित रूप से इसके पीछे मंतव्य वही है। आज आरएसएस के माध्यम से जिस प्रकार से मुझे लगता है कि मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री का पद मिला है, तो वहां वो आरएसएस में भी जताना चाहते हैं कि नहीं, मैं आपका सिपाही हूं। और जो बुलडोजर का जो एक मॉडल है, निश्चित रूप से तो यूपी में है, उस मॉडल से मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रथम दिन से प्रतिस्पर्धा प्रारंभ कर दी मोहन यादव जी ने, क्योंकि ये बहुत लंबी मुझे लगता है कि प्लानिंग है कि आज कैसे भी करके यूपी के जो चीफ मिनिस्टर इन्हीं के पार्टी के हैं, उनका कद और उनकी छवि, उसको कहीं ना कहीं इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कम करना चाहता है, उसको काटना चाहता है। यही कारण है कि मोहन यादव को मुझे लगता है कि पहले फ्रंट फुट पे आरएसएस की जो नीतियां उस पर बैटिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि यूपी के जो मुख्यमंत्री है बाबा, उनकी भी कहीं ना कहीं दिल्ली पे है और मोदी जी भी समझ रहे हैं कि उनके साथ कोई ना कोई प्रतिस्पर्धा है। अच्छा, तो यही कारण ऐसा है क्या गोविंद मालू जी, ऐसा है क्या? जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे एक बयान भी सुनाना है। एक आज पुलिस हेडक्वार्टर गए थे, वो बयान भी सुनाना है, लेकिन पहले इसका जवाब दे दीजिए गोविंद मालू जी। पूरा मुझे कर लेने दीजिए। देखिए, अच्छा, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट जल्दी से जोड़ लीजिए। हाँ, एक नैरेटिव और जाना स्पष्ट है, जरूरी है मुझे लगता है सोसाइटी में, कि जो लाडली बहना जो थी, हाँ, इसके माध्यम से मुझे लगता है ये स्वयं इस बात को बोलते हैं कि जिससे के माध्यम से सरकार में आए, शॉर्ट में देखिए भी बैक सीट पे ले जाने के लिए, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है शिवराज सिंह जी को भी नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए, आप आज लाडली बहना कैसे मीट की दुकान बंद कराई जा रही है अगर खुले में, या फिर लाउडस्पीकर हटाया जाए तो उनको नीचा कैसे दिखाया जा रहा है? ये आपको लग रहा है, आपको बड़ी सहानुभूति हो रही है इन सब बातों को लेकर, उसमें कटनी छटनी चालू हो गई है। देखिए आप लाडली बहना में, और वो कहावत है ना कि काम खत्म और पैसा हजम, वो बात भी मुझे लगता है शाश्वत होती। अरे अभी तो खाते में पैसे गए भाई, गोल डाइवर्ट कर रहे हैं। अच्छा, गोविंद मालू जी जवाब दे दीजिए, जवाब ले लेता हूं आपकी बातों की पूरी। नहीं आने वाली आपके भ्रम में, जवाब लीजिए। पूरे समय भ्रम पैदा किया। चुनाव में 163 सीटें मिली है बीजेपी को। अरे बड़ी गंभीर बातें कही है गोविंद मालू जी, इन बातों की जगह उनके बात का जवाब दे दीजिए। वो बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की छवि को लेकर के उनको कम करना चाहते हैं, और बहुत सी बातें, पूर्ववर्ती सरकार जो है वो अच्छी प्रशासक नहीं थी, बहुत सी बातें कह गए वो। देखिए, वो अच्छी प्रशासक नहीं होती तो न तो गडरिया गिरोह, सरीके गिरोह समाप्त होते, न कोई। सुनिए, हर सरकार में, अब ये तो पुराना, मैंने कहा ना, इसके पहले भी शक्ति वापरी गई। जब वापस अगर किसी ने लगा लिए 15 महीने की सरकार में, जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति की गई, तुष्टिकरण की गई, समाज को दरकिनार करके, देश के वातावरण पर्यावरण को दरकिनार करके, उसके बाद में फिर शक्ति दूसरे कामों में शक्ति वापरी गई। अब सरकार एक एजेंडे पर आएगी, शक्ति तो पहले भी बहुत वापरी गई, उसके बाद भागते नजर आए थे। कांग्रेस के लोगों को ये समझ में नहीं आता है, इतनी बुरी तरह चुनाव हारे, उसका आकलन नहीं करेगी पिछली सरकार, नाकारा थी। 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया, मध्य प्रदेश को बीमार राज्य से प्रगतिशील राज्य के पार्टी में खड़ा कर दिया। यहाँ पर सामाजिक सरोकार की योजनाएं लागू हुई, उसको भी निभाने का प्रयास करेंगे हम लोग। अच्छा,
ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन जरा मैं आप दोनों के पास आता हूं और जैन जी के भी पास आता हूं। लेकिन आज मुख्यमंत्री मोहन यादव पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे थे, वहां से निकल करके उन्होंने कुछ बाइट्स दी हैं, कुछ उन्होंने बयान दिया, वो भी सुनाना इस वक्त अहम है। जरा वो सुनते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल ही एक 12 लाख का निनामी नक्सलवादी व्यक्ति को हमने पुलिस ने दक्षता के साथ उसका एनकाउंटर किया है, और ऐसे किसी हालत में हम किसी प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देंगे, खास करके नक्सलवादी क्षेत्र में भी। और भविष्य में अगर इस क्षेत्र में बटालियन की ज़रूरत रहेगी तो हम इसमें बटालियन भी देने वाले हैं, और जो ज़रूरत सुरक्षा के इंतजाम की होगी वो सब करेंगे। अपराध के मामले में भी मैंने कहा है कि पुलिस इतनी जल्दी नहीं करे, ऐसी गंभीर धारा भी नहीं लगाए, ये इनसे हमको बचने की ज़रूरत है। जो अपराध की श्रेणी का हो उसकी पूरी गंभीरता के साथ जांच करने के बाद ही उस पर कार्रवाई करना चाहिए। आरपी सिंह साहब सुन रहे हैं ना कि वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी कह रहे हैं कि इस पर कितनी ज्यादा जरूरत है सख्ती की, उसको लेकर निर्देश दिए गए। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के भी बातचीत हुई है। तो एक तरीके से हर तरह के फैसले लिए जा रहे हैं और आगे धीरे धीरे, अभी तो 2 दिन हुआ है, मतलब कल ही तो, परसों तो उन्होंने शपथ ली, उसके बाद कल और आज का दिन। लेकिन साथ में मैं ये जरूर पूछना चाह रहा हूं कि कुछ बातें कही जा रही हैं कि ये जो मीट की दुकानें बंद कराई जा रही हैं, अंडे की दुकानें बंद कराई जा रही हैं, वो छोटे व्यापारी हैं, ये सब, इस पर आपका क्या स्टैंड है? क्या लगता है कि ये लागू नहीं कराना चाहिए, इस पर सख्ती नहीं बरतनी चाहिए? देखिए, दो बातें मुझे लगता है कि स्पष्ट करना आवश्यक है। मालू जी का आज सारे के सारे जो मुझे लगता है वक्तव्य है उनमें अंतर्विरोध है। पहले भी इनकी सरकार थी, इन्होंने कहा कि स्वच्छता की कमी है इस कारोबार में। अरे आप चाहते हैं कि नहीं, ये पूछ रहे हो? देखिए मालू जी, पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए, प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। अरे आप चाहते हैं कि नहीं, ये पूछ रहे हैं? आपको मौका बताओ मिलेगा, भाई, पूरा मौका मिलेगा। ये सही है कि नहीं? आप मर्यादा रखिए, आप मर्यादा रखिए। अरे मर्यादा में ही है, मर्यादा में ही पूछ रहे हैं आपसे। लेकिन ठीक है, गोविंद जी पूरा कर लेंगे। स्वयं कहा कि देखिए सबसे मुझे लगता है कि सबसे मानवीय वक्तव्य जो है मालू जी का वो है कि किसी के भी, थोड़ा जल्दी में रखिएगा आरपी सिंह जी, क्योंकि फिर बातचीत आगे बढ़ जाए। मुझे लगता है किसी के भी खान पान को आप चैलेंज नहीं कर सकते। जिस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था भारतवर्ष में, उन्होंने कहा बदबू आती है, निश्चित रूप से चैलेंज नहीं कर रहे हैं। पब्लिक प्लेस में देखिए, पब्लिक ये थोड़ी कह रहे हैं कि मांस खाना ही नहीं है, खाने पर तो नहीं किया जा रहा। मेरी बात सुनिए, पहले ऐसे कारोबारियों को आप विस्थापित करते, उनके लिए इस प्रकार के प्रावधान करते वहां पे, उसके बाद मुझे लगता है हटाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे हॉकर जोन बनाने की आवश्यकता थी, बिल्कुल नहीं किया। और एक बात और बता दूं मैं आपको, इस कारोबार में निश्चित रूप से गरीब लोग ही जुड़े हुए हैं। और अंडे के ठेले से लेके मुझे लगता है जो छोटे छोटे कारोबार है, भले वो मांस मछली बिक्रेगी भी क्यों ना। गोविंद जी जवाब दे दिए। गोविंद जी, बड़ी अहम बात है क्योंकि गरीबों से जुड़ रही है, रोजगार से, स्वरोजगार से जुड़ रहा है। लेकिन मैं एक चीज और जरूर, गोविंद जी, गंदगी जो आप बात कह रहे हैं, गंदगी की बात कह रहे हैं, नहीं गोविंद जी एक सवाल छोटा ले लिए। अगर उस गंदगी की बात हो रही है तो क्या नगर निगम की ये जिम्मेदारी नहीं कि उसका निस्तारीकरण करे और वहां गंदगी ना रहने दिया जाए? वहां पर मुझे लगता है व्यवस्था बेहतर की जाए नगर निगम के द्वारा। खुले में अगर आपको बेचना है, पर्दे की व्यवस्था की जा सकती है। गोविंद जी, अरे ये निर्देश नगर निगम के लिए कि आप खुले में बिक्री बंद करवाएं। खुले में बिक्री बंद करवाएगी सरकार, ये नगर निगम भी सुनिश्चित करेगा। गंदगी न हो इसलिए नगर निगम सुनिश्चित करेगा। जो व्यापार, जैन वर्मा सर, फाइनल कमेंट आपके साथ। सर, अब आपने बातचीत सुन ली और गोविंद मालू जी की भी बात समझी आपने, क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा, क्या मैसेज? बहुत शॉर्ट में सर। ये तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसलिए कुछ लोगों को खुश करने के लिए। देखिए, तो सबसे बड़ी बात है कि ये आदेश, तकलीफ हो, कोई तकलीफ नहीं है। हम पाकिस्तान में जैन सर अपनी बात कीजिए। आरपी जी, गोविंद जी प्लीज प्लीज आप दोनों से सवाल नहीं। जैन जी देखिए, ये आदेश जारी करना तो बहुत साधारण यानी आसान है, किंतु इसके व्यवहारिक पक्ष को देखना पड़ेगा। हमारे प्रदेश में कम से कम नहीं तो हजारों साप्ताहिक बाजार लगते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे लोग आते हैं और वो मछलियाँ अपने यहाँ से लाके और वो साप्ताहिक बाजार में बेचते हैं। अब वो कैसे वहाँ पे दुकान बनाएंगे और इसका एक पहलू तो ये भी है गोविंद जी, मुझे लगता है कि एक संदेश लेकर के आप जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इसको कहीं ना कहीं, आप पार्टी के सदस्य हैं, प्रवक्ता हैं, आप इसको आगे लेके जाएं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक फैक्टर है, छोटे छोटे लोग हैं, साप्ताहिक बाजार लगते हैं भाई, किसी ने सिर्फ वीकली ही आकर के मछली बेच दी, थोड़ा पैसा आ जाता है, लेकिन अब ये सब करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप, मुझे लगता है कि इस पर भी जरूर आगे सोचिएगा, विचार कीजिएगा, ये पॉइंट पहुंचना जरूरी है।